तो लद्दाख पराक्रम पर कवरेज का आज 12वां दिन है और आज आपके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच तनाव अभी लंबा चलेगा, क्योंकि भारत और चीन के सैनिक इतनी जल्दी एलएसी पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये खबर सिर्फ जी न्यूज के पास है और आपको ये खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आज हम आपको एलएसी पर ताजा स्थिति को लेकर 3 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात, भारत चीन के बीच तनाव जारी रहेगा। चीन की सेना कब पीछे हटेगी ये अभी तय नहीं है। तनाव घटाने के लिए अभी और बैठकों का दौर आगे हो सकता है। ये खबर देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जी न्यूज को छोड़कर कोई और न्यूज चैनल आपको ये नहीं बता रहा है कि एलएसी पर क्या होने वाला है। बाकी न्यूज चैनल या अखबार आपको ये तो बता रहे हैं कि एलएसी पर तनाव हटाने को लेकर 30 जून को कोर कमांडर स्तर की हुई बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी है। लेकिन ये खबर कोई नहीं बता रहा। खबर दरअसल ये है कि भारत चीन के सैनिक पीछे हटेंगे। अभी पीछे नहीं हट रही है सेना, ये सही जानकारी है। एलएसी पर तनाव दूर करने पर सहमति बनी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर तनाव अभी लंबा चलेगा। 30 जून की बैठक में सहमति जरूर बनी है, लेकिन सेना कब पीछे हटेगी ये अभी तय नहीं है। हम सिर्फ खबर आपको नहीं देते हैं, खबर के मायने समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो असली जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बातें बोली जाती हैं उसके अंदर क्या छिपा हुआ है सच, हमारी कोशिश होती है ये सच आप जानें। तो खबर क्या है, क्या बताया जा रहा है और क्या वाकई हो रहा है, ये फर्क समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सहमति जरूर बनी है बैठक में, लेकिन सेना कब पीछे हटेगी ये अभी तय नहीं है। एलएसी पर तनाव दूर करने पर सहमति बनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं असली खबर, एलएसी पर तनाव अभी लंबा चलेगा। 30 जून की बैठक में सहमति बनी, लेकिन सेना कब पीछे हटेगी ये अभी तय नहीं। तो आइए अब इसी खबर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत है, जैसा कि आप जानते हैं, ये 3 स्तर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। मोल्डो में पहले 2 स्तर की बातचीत हुई और तीसरे दौर की जो बातचीत है वो चुशूल में हुई। और इसी को समझने के लिए इस वक्त हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर एसके चैटर्जी हमारे साथ इस वक्त हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे लद्दाख से। हमारे साथ KM मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सचिन अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल ब्रिगेडियर एसके चैटर्जी आपसे है। ये 3 स्तर की बातचीत हो चुकी है, कोर कमांडर स्तर की बातचीत भारत और चीन के बीच 12 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली और बताया तो ये जा रहा है कि तनाव दूर करने की कोशिश की गई है, ये नतीजा निकला है। लेकिन असली खबर क्या है? क्या तनाव दूर हो गया है, ये मान लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में तो इससे पहले आप जो कह रहे थे वही करेक्ट पोजीशन है कि ये जो बॉर्डर में हमारा कंटेस्ट चल रहा है ये चलता रहेगा, ये इसकी कोई इमीडिएट हल नहीं है। हम सबको पेशेंटली इसको डायलॉग प्रोसेस को ऑन रख के और भी आगे बढ़ाना है ताकि जो है आस्ते आस्ते टेंशन कम हो। अगर आप ख्याल करें कि 20 आदमी हमारे वहां पे मारे गए हैं, चाइनीज साइड पे भी कुछ आदमी मारे गए हैं, तो ऑब्वियसली दोनों साइड जो है वो बड़ी केयरफुल है कि अगर दूसरे साइड ने, इनके ओपोनेंट ने प्रॉमिस भी कर दिया हो, कुछ कमिट भी कर दिया हो, मगर कोई इस बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहेगा। हर एक चीज जो है, हर कदम आगे बढ़ाने के बाद जब तक उसकी प्रॉपर जांच बीच नहीं हो जाती कि भाई अभी सिचुएशन ठीक है, हम थोड़ा और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट ये ऑनर करेंगे, तभी जाके ये आगे बढ़ती रहेगी। अदरवाइज वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि एक लॉन्ग हॉल है हमारे सामने। जी, तो तनाव अभी लंबा जारी रहेगा, जो लगातार हम दर्शकों तक ये जानकारी, अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। सचिन हमारे साथ हैं। सचिन, जो पहले 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है कोर कमांडर की, वो भी काफी घंटे चली और ये भी 12 घंटे से ज्यादा तीसरे दौर की बातचीत जो कि चुशूल में हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तीसरे दौर की बातचीत है वो पहले 2 दौर की बातचीत से किस तरह से अलग थी? कोई फॉरवर्ड मूवमेंट इस तीसरे दौर की बातचीत में?
देखिए मेहमान से यहाँ पर ग्राउंड की अगर बात करें तो दो चीजें तो कम से कम सीधी साफ स्पष्ट हैं। एक तो ये कि हमारी तरफ से डिप्लॉयमेंट पूरा है, वो पीछे नहीं हुआ है। नंबर 2 अगर बात करें तो तीसरे स्तर की जब बातचीत होती है, कल हालांकि ऐसी अटकलें आ रही थी कि वो बेनतीजा, लेकिन ये हुआ कि नहीं, डी एस्केलेशन के लिए दोनों तैयार होंगे। लेकिन यहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं चीन की तरफ से है। इससे पहले भी वो तैयार हो चुका है पीछे हटने के लिए, तैयार होकर के कमांडर लेवल स्तर की बातचीत में ये कह के कि हम पीछे हटने को तैयार है, डी एस्केलेशन कर रहे हैं। उसके बाद जब वेरीफाइंग पार्टी जाती है तब वो गलवान का इंसिडेंट हुआ था। इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो चीन के ऊपर है। इसलिए भारत लगातार अपनी हर कमांडर बातचीत में कहता आया है कि जो मई वाली स्थिति थी, यानी कि आपको गलवान से पीछे या फिर जो आप पेंगोंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी फिंगर 4 के पीछे की तरफ, फिंगर 8 से पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। वो यथास्थिति बरकरार रखनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन या फिर जो है फौज का मूवमेंट या फिर सैन्य जिसे कहते हैं कि टेंशन को ईज किया जा सकता है। अब ये चाइना को देखना है, लेकिन चाइना पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब भी जब आप और हम ये बात कर रहे हैं, चीन लगातार ये तो कोट कर रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, डी एस्केलेशन को तैयार है, भारत अपनी फौज थोड़ी सी वहां से घटाए और पीछे करे। लेकिन ग्लोबल टाइम्स वही साइबर वॉरफेयर कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स वही छाप रहा है। आज सुबह की भी ग्लोबल टाइम्स की जब मैं हेडलाइन यहां पे पढ़ करके आया तो वो यही कर रहा है कि इंडिया अंडर एस्टिमेटिंग चाइना, इंडिया अंडर एस्टिमेट कर रहा है चाइना को। तो यानी कि दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। और बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात आप सचिन कर रहे हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा, देखिए भारतीय सेना जो है वो अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, बिपिन रावत भी पहुंच रहे हैं सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए मीमांसा, भारत की तैयारी जितनी इस समय लद्दाख में है वो अनप्रेसिडेंटेड, इतना ज्यादा बिल्डअप भारतीय सेना का कभी लद्दाख में देखा नहीं गया। यहाँ की किसी एक जगह पर इतना बिल्डअप ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी नहीं हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी वजह यह है कि चीन ने अपनी तरफ बहुत बड़ी तादाद में फौज इकट्ठी की और उस फौज की तादाद में बढ़ा रहा है। साथ ही उसको फायदा यह भी है कि उसके इलाके में तिब्बती पठार है, जहाँ पर मैदान है, और उन सारी जगहों पर उसने बहुत तेज चलने वाले हाईवेज और रेल मार्ग बना लिए। वहां से फीडर सड़कें सीधे एलईसी तक आती है। जबकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ, उससे पहले भारत में एलईसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया नहीं। तो चीन को एक ये बेनिफिट तो है ही। लेकिन अभी जो 30 जून की चर्चा है, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि पीछे हटने पर डिसएंगेजमेंट में सहमति तो पहले भी थी, 6 जून को भी थी, लेकिन उसके बाद भी गलवान हुआ। तो अब जो भी पीछे हटेंगे सैनिक, उनका ऑडिट बहुत सतर्कता से किया जाएगा। यानी जिस भी जगह से, कई ऐसी जगह है जहां से पीछे हटना है, 856 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो जो भी पीछे हटेंगे उसकी समीक्षा बहुत सख्ती से की जाएगी। 2 दिन 3 दिन वहां पर देखा जाएगा कि आखिरकार वो पीछे हटे, और पीछे हटे वापस दोबारा तो नहीं आए। और ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, न केवल गलवान घाटी में बल्कि पेंगोंग में और दूसरी जगह पर भी, जो कि आए हैं। जी बिल्कुल कृष्ण मोहन, जो बिल्डअप वहां पर चीन की ओर से हो रहा है, उसी का माकूल जवाब देने के लिए जो भारतीय सेना है वो भी पूरी तरह से तैयार है। वो भी पीछे हटने के लिए अभी तैयार नहीं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात लगातार की जा रही है कि चीन पर आप भरोसा कितना कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुरेश गोयल जी, धमकी भी तो दे रहा है लगातार चीन, बातचीत की टेबल पर अगर आकर बात कर रहा है तो साथ ही साथ धमकी भी दे रहा है, क्योंकि जब से ये मोबाइल एप्स पर बैन लगाया गया है, बौखलाया हुआ है चीन, और कह रहा है कि डोकलाम से भी गंभीर नतीजे आपको भुगतने होंगे। तो कैसे विश्वास किया जाए चीन पर? देखिए, अभी जो लद्दाख में हालात हैं उसके बारे में अगर आप मई से लेकर के अब तक के जो भी बिल्डअप हुआ है, मिलिट्री बिल्डअप हुआ है, और जो चीन से बातचीत की रिपोर्ट सामने आई हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि चीन की मंशा क्या है। और वो जो चीन की मंशा है उसमें जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट है, उनकी कितनी अहमियत है। तो थोड़ी सी एक तो चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि चीन की मंशा बिल्कुल साफ है कि चीन अपनी फौजों को जो एलएसी के बीच में एरिया है जहाँ पर गलवान घाटी है, वहाँ पर अपने सैनिकों को भेज करके एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर निगाह रखना चाहता है। और ये एक ताकीद कर रहा है कि भारत की सुरक्षा उसके ऊपर निर्भर करती है, तो उसके जो बिल्डअप से हमारी सुरक्षा को खतरा होता है। तो एक तो ये उसकी मंशा है कि भारत हमेशा दबाव में रहे। दूसरी बात यह है कि जो बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट्स हैं, इससे पहले कभी भी चीन ने जो एग्रीमेंट्स हैं, जब तक कि
उसका कोई एक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। उन एग्रीमेंट को कोई तरजीह नहीं दी है। एग्रीमेंट हुआ था 1996 में कि हम LAC को वेरीफाई करके उसका एक मैप पर एक्सचेंज करेंगे कि ये LAC आपका है और ये LAC की डेफिनेशन हमारी है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद चीन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो चीन की मंशा जाहिर है कि वो धीरे धीरे करके जिस पर जो क्लेम है उस एरिया को दोबारा हथियाना चाहता है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि धमकाएगा, सब कुछ करेगा, धमकी आती रहेंगी। हमें ये देखना है कि हम किस तरह से चीन को पीछे हटा सकते हैं और ये लंबी बातचीत चलेगी और लंबा चलेगा ये। मैं नहीं देखता हूं कि पिछले अगले 1-2 महीने में इसका कोई समझौता होने वाला है। और आखिरी चीज, चीन कहने के बावजूद भी पीछे हटे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें लगातार निगाह रखनी होगी कि चीन पीछे हट रहा है या नहीं हट रहा है। और जब तक पूरा पीछे नहीं हटता है तब तक हमको कोशिशें जारी करती रहती। जी, तो फिर आगे का रास्ता होना क्या चाहिए, किस तरह से डील किया जाना चाहिए चीन को? ब्रिगेडियर SK चैटर्जी, जो हम अभी इकोनॉमिक तौर पर उसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो आइसोलेट पूरी तरह से हो जाए, क्या यही रास्ता नजर आता है? देखिए, जो हमारे को जो रास्ते अडॉप्ट करने पड़ेंगे वो मल्टी प्रोंग है, काफी सारे रास्ते अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आपने जो बोला इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक और दोनों एरियाज, यस दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जो हमने शुरू कर दिया अभी एप्स वगैरह, ये एटलीस्ट एक सिग्नल है। जो इंडिया का जो इंपोर्ट्स है फ्रॉम चाइना बिलियंस में है, मगर एटलीस्ट ये एक सिग्नल है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो करना चाहते हैं। जैसे कि हमने वहां पे गलवान घाटी हो या फिंगर्स का एरिया हो, पैंगोंग त्सो का एरिया हो, जहाँ पे हमारे जवान ने खड़े होकर ये जवाब दिया है कि भाई हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हमारी जो एम है वो बड़ी क्लियर है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक भी करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक भी करना पड़ेगा, प्लस एक इंफॉर्मेशन कैंपेन हर एक कैपिटल में, हर एक देश में ये मैसेज देने के लिए कि भाई ये जो कंट्री है चाइनीज, ये बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है। हम सिर्फ अकेले एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप साउथ चाइना सी में जाए, आप फिलीपींस की ओर देखें, आप इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम की ओर देखें, हर एक कंट्री के ऊपर इन्होंने अननेसेसरी दबाव डाला हुआ है। सो ये इनका जो एक्सपेंशनिस्ट जो टेंडेंसी है, उसकी जो एग्रेसिव डिजाइन है, उसकी एक परछाई है जो हम देख रहे हैं। ये तो सिर्फ गलवान घाटी या ये जस्ट एक चैप्टर उस चीज का। तो हमारे को हर एक जो है डायरेक्शन से इनके ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा, तब जाके हम शायद चीन के एटीट्यूड में कुछ चेंज देखने पाएंगे, या तो चीन के अंदर कोई डिविजन्स जो होंगे जो शाही को थोड़ी बहुत अपोज करें। अभी तो मैं जो देखता हूँ वी शुड कंटिन्यू जैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं, यानी कि सैन्य तौर पर भी और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी पूरी तरह से आइसोलेट चीन को करना पड़ेगा। उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की भी जा रही है लगातार। और सुरेश गोयल जी, हम देख रहे हैं, चाहे वो माइक पॉम्पियो हो, उन्होंने भी जो डिजिटल स्ट्राइक भारत की ओर से की है उसका समर्थन किया है। फ्रांस भी भारत के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्रिटेन के सांसद हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की है, जो दादागिरी भरा रवैया जो चीन का लगातार देखने को मिल रहा है। जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ज्यादातर देश जो हैं वो देख रहे हैं कि खास तौर पर पिछले 5-6 साल में जो चीन का रवैया रहा है, एक बड़ा आक्रामक रवैया हो गया है। जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उन सबको वो तोड़ते हुए चीन अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जिससे कि जो हमारा अभी का एक जो सिविलाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, काफी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। तो ये सारे देश अभी साथ हैं, लेकिन ये जो साथ है, उम्मीद ये रखता हूं कि साथ खाली ये नहीं कि 15 दिन के लिए रहेगा, 1 महीने के लिए रहेगा। ये एक इंटरनेशनल जो कोएलिशन है, इसको काफी लंबे अरसे के लिए इकट्ठा काम करना पड़ेगा। चीन की शक्ति पहले से इतनी बढ़ चुकी है कि खाली एक देश के रोके इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबको साथ में चल करके जरूरत है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली भी जहां तक हो सकता है ये करना पड़ेगा। और हमें खुशी है कि लोग साथ में आ रहे हैं, लेकिन साथ में रहें आगे भी ये ज्यादा जरूरी है।
जी, कृष्ण मोहन भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, जो ये लगातार बात हो रही है कि इंटरनेशनली जो है आप डिप्लोमेटिक स्तर पर भी आप आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्तर पर भी, लेकिन चीन भी तो पूरा चालबाज है। जो पीएको को जिस तरह से वो गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाने की कोशिश, साथ ही साथ जो स्कार्डू एयरबेस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी भारत की। वो कैसे निपटेगा आने वाले दिनों में चीन से? दरअसल भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नौसेना हमेशा से एक फिलॉसफी पर प्रैक्टिस करती रही कि भारत को ढाई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है कि आदमी अपनी तैयारियां जो करती है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पर करती है, तो ढाई मोर्चे पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है, यानी ढाई मोर्चे, यानी पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद का मोर्चा। और इस समय जो स्थितियां बन रही है, शायद पाकिस्तान और चीन दोनों ही मिलकर भारत की इस तैयारी को परखना चाहते हैं कि ढाई मोर्चे पर लड़ने की जो तैयारी भारत ने पिछले 15-20 साल में की है उसमें वो कितना पारंगत है। पाकिस्तान चीन के हर कुकर्म में साथी है, और खासतौर पर इस वक्त जबकि भारत चीन के साथ तनाव की स्थिति में है, तो पाकिस्तान के लिए सबसे सुनहरा मौका होगा। पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाने की हमेशा कोशिश करेगा। इस वक्त जो कि 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान को जो तकलीफ हुई थी उसका किसी भी तरह वो बदला ले पाए, और जब भारत चीन के साथ एक विवाद में उलझा हुआ है उस वक्त वो चीन की मदद करे, भारतीय सेना पर हमले शुरू करवाए, आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ाए, घुसपैठ को और ज्यादा बढ़ाए, अपनी फोर्सेज एलओसी की तरफ लाए, जिससे भारतीय फोर्सेज वहां से हटकर दूसरे मोर्चे पर, चीन के मोर्चे पर अगर जरूरत पड़े तो जाना सके। इस किस्म की चीजें पाकिस्तान हमेशा करता रहे। जी, कृष्ण मोहन मिश्रा, और चीन की ओर से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हमें भी बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि उसकी ओर से जो जाल बिछाया जा रहा है उसमें कोई न फंसे, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि जो तनाव बना हुआ है इस वक्त एलएसी पर वो जल्द शांत नहीं होने वाला, और सेना कब पीछे वहां से हटेगी ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है साफ तौर पर। भले ही ये तीसरे दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और हालात तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि बैठकों का दौर अभी लंबा चलेगा, तनाव भी लंबा चलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और 9:30 बजे यानी आपसे कुछ ही मिनटों के बाद देखिए सुशांत सिंह राजपूत पर हमारा विशेष कार्यक्रम सितारा गंगा किनारे वाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.